जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार यानी केंद्र की बीजेपी सरकार और ट्विटर के बीच में एक शब्दों की जंग चल रही है जिसे वर्ड वॉर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ड वॉर, शब्दों की लड़ाई। भारत सरकार ये का कहना है कि ट्विटर पर जो किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, नामी पब्लिक फिगर है, उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाए। वे किसान आंदोलन को लेकर गलतफहमियां फैलाने का काम कर रहे हैं। ट्विटर का ये कहना है कि भारतीय संविधान ने भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके तहत हम उनके अकाउंट्स को बंद नहीं कर सकते। ट्विटर ने जिन अकाउंट्स को बंद किया है, 500 से ज़्यादा अकाउंट्स ट्विटर ने बंद किए हैं। ट्विटर का कहना है कि हमने उन अकाउंट्स को बंद किया है जो हमारे नियमों के खिलाफ है, यानी जो स्पैम है या जो हेट्रेड फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट्स है, ऐसे अकाउंट्स को, ऐसे ट्विटर हैंडल्स को और ऐसे कुछ हैशटैग्स को जो पूरी तरह से सरकार के विरोध में या गलत हैशटैग जानकारी देने का काम कर रहे हैं, उनको हमने बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सरकार जो कह रही है कि 1200 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल को बंद करना चाहिए, ऐसे इसके लिए दबाव ट्विटर पर बनाया जा रहा है, लेकिन ट्विटर उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ट्विटर ने 500 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स को बंद कर दिया है। इस विवाद के बीच में ही एक नया नाम जो बीजेपी के लोग ट्विटर का विकल्प के तौर पर बता रहे हैं, वो है कू ऐप, KOO, और इसको लेकर इस ऐप को प्रमोट करने का काम बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के तमाम मंत्री और समूचे भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा ये इस ऐप को प्रमोट करने का काम हो रहा है। ये ट्विटर का विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है या इसे ऐसा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये ऐप भी अब विवादों में फंस गया है। 2 एलिगेशंस है, 2 आरोप इस ऐप पर लगे हैं और दोनों आरोप सही है। किस प्रकार से सही है ये मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ कि आरोप क्या है। आरोप ये है कि पहला आरोप ये है कि वो डेटा लीक करता है। जो यूज़र, जो कोई व्यक्ति उस कू ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, उसका जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है और ख़ास तौर पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी डेटा लीक नहीं होता तो जानबूझकर उसे लीक करवाया जाता है। लीक करवाने का मतलब यह है कि उस ऐप से वो डेटा लेना और दूसरी कंपनियों को उस डेटा को बेचना, और ये बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है। इससे करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर कमाए जा रहे हैं। और कू ऐप पर भी ये आरोप है कि ये ऐसा कर रहा है। किसने आरोप लगाए हैं, क्या आरोप है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि कू ऐप इस्तेमाल के लिए बहुत सेफ नहीं है, यानी अनसेफ है। रिसर्चर ने कहा है कि यह ऐप यूजर्स की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्च का नाम रॉबर्ट बैप्टिस्ट है और अपने ट्विटर अकाउंट के कारण वह एलियंट एंडरसन के नाम से फेमस है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने 30 मिनट इस ऐप पर बिताने के बाद जो उस ऐप की सिक्योरिटी चेक की कि ये कितना सिक्योर है यूज़ करने के लिए डाटा के मामले में, तो उन्होंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अपने ट्वीट में किए हैं। बैप्टिस्ट ने ट्वीट किया है कि आपके कहने पर मैंने यह किया। मैंने इस कू ऐप को 30 मिनट इस्तेमाल किया। यह ऐप यूज़र की ईमेल आईडी, जन्मतिथि, नाम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर जैसे पर्सनल डेटा को लीक कर रहा है। एंडरसन ने ट्वीट के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। एंडरसन ने इससे पहले आधार सिस्टम की खामियों को उजागर किया था। आधार कार्ड जो बनाया गया उसके लिए जो सिस्टम अपनाई थी, उस सिस्टम में किस प्रकार से लूप होल्स थे या वो सिस्टम में किस प्रकार से डेटा लीक होने के चांसेस थे या उसमें जो खामियां थी वो एंडरसन ने उजागर किया था। तो ये कोई मामूली हैकर नहीं है या मामूली कोई इंसान नहीं है, इसने बड़े बड़े खुलासों को सामने लाया है। तो इस ऐप को एक आरोप ये है, इस पर कू के जो सीईओ है, उनका नाम है
राधाकृष्ण, और उन्होंने बताया है कि ये सही नहीं है, हमारे ऐप से किसी प्रकार का कोई डेटा लीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये उनका बयान है, ये उनका स्टेटमेंट है। एंडरसन जो कि हैकर है और जिन्होंने इस सिक्योरिटी का पूरा खुलासा किया है, आपका डेटा किस प्रकार से सिक्योर नहीं है ये बताया है। उन्होंने प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ ये बताया है कि आपका डेटा किस प्रकार से लीक हो रहा है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो रही है और वो दूसरी कंपनियों को बेची जा रही है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा आरोप इस कू ऐप पर लगा है कि इस ऐप बनाने में चाइनीज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ये क्या मामला है ये मैं आपको बताता हूँ। कू ऐप के को फाउंडर और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण है। उन्होंने बताया कि कू ऐप की पेरेंट कंपनी से चाइनीज इन्वेस्टर शुनवेई कैपिटल पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और यह ऐप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। राधाकृष्ण ने यह बात CNBC TV 18 को दिए हुए एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर है वो हमारे इस कंपनी से इन्वेस्ट करने से बाहर हो जाएंगे और ये ऐप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऐप अभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, ये नहीं कहा, ये उन्होंने कहा कि होगा, भविष्य की बात उन्होंने बताई। और जो भारत में राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हैं या राष्ट्रवाद को बड़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने रखते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वही लोग, उन्हीं के लोग जब ऐप बनाते हैं तब उसमें चीन का पैसा, चाइनीज कंपनी का पैसा लगा हुआ होता है। यानी हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो चाइना के पैसों पर निर्भर है। तो ये किस प्रकार की आत्मनिर्भरता है, ये किस प्रकार का राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्रवाद है, ये इसका कोई जवाब किसी बीजेपी के समर्थक के पास नहीं है। इस कू ऐप को 2020 का आत्मनिर्भर ऐप, इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था और नरेंद्र मोदी जी ने, खुद प्रधानमंत्री ने इस ऐप की तारीफ भी की थी। लेकिन यही ऐप आपका डेटा लीक कर रहा है, आपका सेंसिटिव डेटा दूसरी कंपनियों को बेच रहा है और इस ऐप में बनाने के लिए चाइनीज कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। वो तो ये किस आधार पर सेफ है और ये किस आधार पर आत्मनिर्भर है, ये दो सवाल हमारे सामने हैं। और ये पूरी तरह से उस फ्रेंच हैकर का कहना है कि ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए अनसेफ है। तो आप तय कीजिए कि आपको इस ऐप पर अपना अकाउंट बनाना है या ट्विटर पर ही बने रहना है।